इनका एक और सवाल है सर, कह रहे हैं लिलॉयड मेटल बाय करने के लिए क्या मौका बन रहा है सर? जी देखिए, एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। रिसेंटली इसमें दो बुलिश गैप रह गए थे, ब्रेकअवे और मेजरिंग गैप। एंड जिस तरीके का वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है, लास्ट वीक एक बुलिश एनगल्फिंग बना था जिसने लास्ट 3 सत्र के कैंडल्स को एनगल्फ किया है। ये सपोर्ट जो है प्रिसाइसली 200 वीकली मूविंग एवरेज से है, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए इसमें। डिप में 1200 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड कीजिए। पोजिशनली इसमें 1450 के पहले टारगेट्स होंगे, एंड फिर पॉसिबली स्टॉक 1550 के भी मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रखनी चाहिए, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 1200 का सपोर्ट रहेगा बाइंग के लिए, एंड 1150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए ठीक है, लिलॉयड मेटल को आप इन टारगेट्स के अकॉर्डिंग देखकर चलिए। अविनाश जी, सर थोड़ा और मेटल स्टॉक्स को हम समझना चाहेंगे। हिंदुस्तान कॉपर पर आपका क्या व्यू है? देखिए, रिसेंटली एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग काउंटर रहा है ये। बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है, बट अभी इन लेवल्स पे मैं फिलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इंडिकेटर्स काफी ओवरबॉट है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। एंड इसके अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो जो फॉल आया था लास्ट 2024 में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 400 टू 170, उसका जो रेसिप्रोकल टारगेट था वो अराउंड 600 का था। तो वो जो इनिशियल टारगेट जो था हिंदुस्तान कॉपर का 600 का, तो वो अचीव हो गया। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, या फिर एटलीस्ट जो रिसेंट आउट परफॉर्मेंस था वो नहीं देखने को मिल सकता। तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे लॉन्ग करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। डेफिनेटली एक एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, तो डिप आते तो डिप में बाय कर सकते हैं। 500 के आसपास का डिप आता है तो वहां पे ऐड कीजिए। नियर टर्म में 600 650 के टारगेट चाहिए, एंड 500 जो है वो सपोर्ट रहेगा। इन इसके लिए इनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, तो एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से इनको बाय करना चाहिए लोअर लेवल्स पे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में आपका अगर थोड़ा-सा लंबी अवधि का नज़रिया है, तो आप इस तरीके से इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। सर थोड़ा टाटा स्टील के बारे में भी जानना चाहेंगे। यहाँ पर इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया और यहाँ पर जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो 723% की ग्रोथ देखने को मिली है। अभी अगर हम टाटा स्टील को देखते हैं तो 202 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे के लिए क्या रणनीति रखनी है सर इसमें? जी देखिए, टाटा स्टील पे व्यू पॉजिटिव है। इसका जो पोटेंशियल है अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। पॉसिबली यहाँ से भी स्टॉक जो है अराउंड 230 टू 240 के जो जोन्स है देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली देना पड़ेगा मेटल स्पेस में। हाल ही के रिसेंट रैली के बाद मे भी उतना मोमेंटम नहीं दिखे, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, टाटा स्टील में अभी भी काफी एक अच्छा पोटेंशियल है। 230 240 के लेवल जो है देखने को मिल सकता है। डिप में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में काफी क्लासिकल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ब्रेकआउट लेवल्स अराउंड 185 के आसपास आ रहे हैं। तो कोई भी डिप आता है 185 के पास ऐड कीजिए। 230 240 के लग सकिए एक 3 से 4 महीने के हिसाब से। चलिए ठीक है, यहाँ पर और सवाल हैं कुछ। गगन मित्तल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास श्री लोटस डेवलपर्स के 400 शेयर्स हैं, 190 की बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये भी एक नया लिस्टिंग है, तो टेक्निकली इसमें कोई व्यू नहीं बन रहा है। बट रिसेंट जो चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के बाद जैन में जो लो बनाया था उसमें आरएसआई ने नया लो नहीं बना, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स में इस स्टॉक में अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। पहला जो इनका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 160 का। जैसे ही 160 क्रॉस होता है पॉसिबली एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 175 टू 180। तो फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे में बाइंग दिखाई दे रही है। 160 क्रॉस होता है तो उसमें एक फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है।